Hello students, welcome to Spectrum of Maths with Mukesh sir. Yes, hello students. Now we are going to discuss the basic maths. मैं अपना ये पहला जो मेरा टॉपिक है मैथ्स का थ्रू आउट, ओके। इसके बाद मैं सारे के सारे टॉपिक जो है लिंकअप करता जाऊंगा। आप लोग अगर कंटिन्यू बने रहेंगे तो आप लोग देख पाएंगे उसको। तो वी विल स्टार्ट टुडे बेसिक मैथमेटिक्स, ओके। और जो 11th 12th और मेंस तक बच्चे पहुंच जाते हैं लेकिन उनको कुछ बेसिक चीजों की जानकारी नहीं होती है, तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत छोटी सी बात है, आपको लगेगा अरे ये तो आता है मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन सब को चीजों को एक जगह आप लोग अगर शॉर्ट आउट कर लोगे तो कभी भी देख पाओगे इसको, कभी भी समझ पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो फर्स्ट वन इज दिस इज स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, दिस इज रूट अंडर एक्स, राइट ना। रूट अंडर एक्स इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। सबसे पहली बात तो आप लोग ये ध्यान में रखिए, पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, रूट एक्स इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे रूट अंडर 4 की वैल्यू कोई आपसे पूछे तो दिस इज 2, लेकिन कई लोग आप में से ही कई लोग क्या बताते हैं, रूट 4 की वैल्यू प्लस माइनस 2, कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे। तो आपको ये जानना है कि सिंस रूट एक्स इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी तो ये कभी भी आपका जो रूट 4 है प्लस माइनस 2 नहीं देगा, दिस इज रॉन्ग वे, ठीक है। लेकिन हाँ, इसी के साथ स्क्वायर फंक्शन आपका जो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे। तो किसी का भी स्क्वायर जो होता है पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, वो पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं, राइट। तो नाउ दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी। नाउ द सेकंड पॉइंट पे हम लोग आते हैं। सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं जो मैं अभी बात करने वाला था, एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4, एक्स पावर 6, लाइक दैट एक्स पावर 2n। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आप देखिए यहां पे x पावर 4, x पावर 4, x पावर 6, x पावर 2n जो भी आपके पास यहां पे है, तो सबके पावर को देखिए आप, सबके पावर क्या है, इवन पावर है, राइट। सबके पावर इवन पावर है, तो इसका मतलब है कि इसके जो वेरिएबल पोर्शन में मैं कोई भी क्वांटिटी को डालूंगा तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी। रिजल्ट में क्या आएगा आपका, ओके। तो x पावर 2n ये हमारा पूरा सीरीज जो मैंने लिखा है, दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। आप देखिए तो x पावर 2n अगर कहीं पे आपको दिखे, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये आपका इवन है, तो जितने भी पावर थे, इवन पावर थे वेरिएबल के, तो दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट। नाउ हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। और एक बात पे आप लोग थोड़ा ध्यान रखते रहिएगा कि हम लोग जो बात कर रहे हैं यहां पे, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन अब आगे बढ़ रहे हैं, उसमें एक चीज आपको एक वेरी और करेगा, तो इसी का उल्टा चलते हैं हम लोग। एक्स पावर 2 एक्स पावर 4 है, तो सिमिलरली अगर मेरे पास यहां पे 2 पावर एक्स, 3 पावर एक्स, लाइक दैट चलते चलते कहीं पे a पावर एक्स मिला, या चलते चलते e पावर एक्स, तो ये सबके सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, राइट। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में एक खास चीज है कि ये हमेशा के हमेशा क्या होता है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। मतलब है कि हम इसको लिखते हैं कि कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, राइट, दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अब देखिए पॉजिटिव क्वांटिटी, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने जो एक्सप्लेनेशन था, इसमें मैंने लिखा इक्वल टू 0 के साथ, यहां मैंने इक्वल टू 0 नहीं लिखा। रीजन है इसके पीछे रीजन ये है कि कभी भी इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर नहीं होती। तो मतलब 0 नहीं होती और नेगेटिव भी नहीं होता, तो क्या होता है, ओनली पॉजिटिव, ठीक है, ओनली पॉजिटिव। अब इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ओके। तो नाउ कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं यहां पे, जैसे 2 की पावर x इज इक्वल्स टू कहीं पे -3 लिखा हुआ है, राइट। तो और दूसरे केस में 2 की पावर x इज इक्वल्स टू कहीं पे 0 लिखा हुआ है, और वहीं तीसरे केस में 2 की पावर x इज इक्वल्स टू कहीं पे 8 लिखा हुआ है। तो इन तीनों बात को समझिए कि जैसा मैंने आपको बताया, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो इसको देखते के साथ आप क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, राइट। एंड द सेकेंड पार्ट आते हैं हम लोग, कांस्टेंट पावर वेरिएबल इज ओनली ग्रेटर देन 0। ओनली ग्रेटर देन 0 मतलब ये 0 को भी कैरी नहीं कर सकता, राइट। तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, राइट। And now 2 power x is equals to 8. So 2 power x is equals to, we can find, because this is positive quantity, so this is 2 power 3. And now comparing
एक बड़ा बहुत अच्छा टूल होता है हमारे पास मैथमेटिक्स में, कंपेयरिंग द क्वांटिटी, राइट ना। तो बेस इक्वल, सो पावर इज ऑल्सो इक्वल, सो एक्स इज इक्वल टू 3। तो आपके पास इस ग्रेटर देन 0 और यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब आपका इसका डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। यस, चलिए पॉइंट नंबर 3 तक हमारा हो गया। अब पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। तो इसको एक तो पॉइंट नाउ पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 4 क्या है हमारा। पॉइंट नंबर 4, दिस इज द मॉडुलस, जिसको आप लोग एब्सोल्यूट के नाम से भी जानते थे। तो मॉडुलस फंक्शन जो हमारे पास है, मॉड एक्स इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। पॉजिटिव क्वांटिटी की एक खास बात क्या है, मैं क्वांटिटी, हाँ, पॉजिटिव क्वांटिटी की खास बात क्या है कि ग्राफिकली जब आप देखेंगे उसको तो वो हमेशा आपको एक्स एक्सिस के ऊपर दिखेगा, राइट। एक्स एक्सिस के ऊपर दिखने का मतलब है जैसे मॉड एक्स है, मॉड एक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, राइट। तो मॉड एक्स का सीधा मतलब क्या होता है कि मॉड एक्स अगर आपके पास दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये माइनस एक्स है, कब, जब ये एक्स लेस देन 0 है, और ये पॉजिटिव एक्स है कब, दिस इज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज वेरिएबल पार्ट, राइट ना। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, ये माइनस देख के लग रहा है आपको कि सर आपने अभी बोला पॉजिटिव क्वांटिटी और अभी यहां पे एक नेगेटिव दिखा दिया आपने, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट, जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, पॉजिटिव क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी का मतलब है कि y, राइट ना, ये इसका ग्राफ यहां से और यहां से ऊपर होगा, राइट। ये कभी भी y की वैल्यू को नेगेटिव नहीं होने देगा, राइट। इसके बारे में अभी मॉडुलस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। जस्ट हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो छोटे छोटे नॉलेज को साथ में रखते चलेंगे। कई बार क्या होता है ना कि क्लास में टीचर इसके बेसिस पे काम करा जाते हैं लेकिन चीजें समझ में नहीं आती इसमें, तो इसलिए मैंने आपको एक छोटा छोटा एक बेसिक मैथमेटिक्स का टॉपिक बना दिया ताकि आप लोग को ध्यान रहे ये चीज। मॉड एक्स इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, अकॉर्डिंगली हम लोग देख सकते हैं ग्राफिकली ऑल्सो, है ना। यस, तो इस वाले फंक्शन में हमने देखा कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, और इसकी बात जब पॉजिटिव क्वांटिटी की बात आती है ना, तो मन में एक सवाल जरूर आता है कि क्या ये 0 को लेके पॉजिटिव है या 0 को छोड़ के पॉजिटिव है, राइट। तो ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉड के अंदर में जो है आप कुछ भी डाल सकते हैं, इसका रिजल्ट 0 से लेकर के सारे पॉजिटिव क्वांटिटी को देगा। तो मतलब है कि मॉड एक्स जो है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 5, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 में क्या है, पॉइंट नंबर 5 में आपके पास है, मान लीजिए कि मैंने 2-3 चीजें लिखी आप लोग में, 5 ग्रेटर देन 3, राइट, और मैंने आपसे पूछा कि दिस इज ट्रू और फॉल्स। दूसरा लिखा मैंने 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मैंने आपसे पूछा 3 ट्रू और फॉल्स। और एक और है हमारे पास दैट 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मैंने आपसे पूछा ट्रू और फॉल्स, राइट। तो आपको ये बात यहां पे जान लेनी चाहिए, बल्कि आप इसको नोट कर लीजिए कि आपके इस वाले स्टेटमेंट में अगर आपका एक भी पॉइंट अगर करेक्ट होता है तो उसको हम ट्रू मानते हैं। तो ये 5 ग्रेटर देन 3, इसमें कोई दुविधा नहीं, आप बोलेंगे ट्रू, ठीक है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा आपका दिमाग सोचेगा कि अरे दोनों बातें कर रखी हैं यहां पे, 3 ग्रेटर देन 3 या 3 इक्वल टू 3 क्या लें। तो लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास दो केसेस इस तरह के हैं, या तो 3 बराबर होगा या तो 3 बड़ा होगा, तो या वाली बात जब आती है ना, तो वहां पे कोई भी एक स्टेटमेंट आपका अगर ट्रू हो गया तो हम लोग उसको ट्रू मान लेते हैं। 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो यहां ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है। तो 5 ग्रेटर देन 3 का मतलब हुआ कि ये ऊपर वाले इसके लिए ये ट्रू हो गया, इसके लिए नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन आपको मैंने जैसा बताया कि दोनों स्टेटमेंट में से एक भी ट्रू हो गया तो दिस इज ट्रू, राइट। आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे या पढ़े होगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा आप लोगों ने कि इसमें और गेट पढ़ा होगा, और गेट में आपका एक भी सर्किट अगर पार कर रहा है करंट को तो इसका मतलब है कि क्लियर है, वो रास्ता उसको मिल गया, ठीक है। तो इसमें आप एक स्टेटमेंट लिख लीजिए यहां से, ठीक है। एक स्टेटमेंट हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि इफ इन केस और
in case or if any one statement is correct, then whole statement is correct. Whole statement is correct. राइट? तो इसको आप कह सकते हैं दिस इज, इसको बोलते हैं हिंदी में या की माया। या की माया का मतलब या वाली बात जब भी आएगी तो दोनों में से कोई भी एक सही हो गया तो पूरा कथन आपका सही हो जाएगा। ठीक है? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि क्योंकि मैं अभी रांची में रहता हूं तो मैं रांची के बारे में एक बात कह सकता हूं कि अगर मैं आपसे अगर एक बात बोलूं कि आपके फादर या तो रांची में है या तो रांची के बाहर है, तो अगर मैंने ये बात किया तो आप सबके सब इस बात पे एग्री हो जाओगे ये बात सही है। राइट? ठीक है? तो वही एक और का वही केस है, उसी केस के अकॉर्डिंग आप बातों को समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 को थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 6 इंटरेस्टिंग है आपके लिए, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। ठीक है? तो पॉइंट नंबर 6 में है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में कई सारी बातें आ जाती हैं कि क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स होंगे, इसके नेचर ऑफ रूट्स होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये। ठीक है ना? तो क्वाड्रेटिक का आपका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म था, याद होगा आपको, है ना? दिस इज द कोफिशिएंट एंड दिस इज कांस्टेंट टर्म। ठीक है? abc। सबसे पहला क्वाड्रेटिक में तो मैं एक बात बोलूंगा, जब भी आप क्वाड्रेटिक को पढ़ो तो उसके वेरिएबल, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म को चेक कर लो आप, और उसके बाद उसके वेरिएबल को चेक कर लो, उसके जो भी उसके कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहली बात तो मैं यही बोलूंगा। उसके बाद आगे की कहानी। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के तीन तरीके हमने क्लास 10th में पढ़े। पहला तरीका था आपका फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें मिडिल स्प्लिटिंग वगैरह करते थे। राइट? और हम लोग सेकंड मेथड पे आते हैं तो कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड हमने पढ़ा, और थर्ड मेथड पे हम आते हैं तो थर्ड मेथड में हमारे पास आता है दैट इज श्रीधराचार्य मेथड। राइट ना? तो फैक्टराइजेशन हो गया हमारा। हाँ, राइट? दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं तो दिस वाज कंप्लीटिंग होल स्क्वायर। राइट? एंड तीसरी बात जब हम लोग करते हैं यहां से, तीसरी बात जब हम लोग करेंगे तो तीसरी बात में दिस इज श्री धराचार्य मेथड, जिसको हम लोग नाम से डी मेथड भी बोलते हैं उसको कभी कभी, है ना? डी मेथड। ओके, तो जब भी डी मेथड की बात करते हैं सबसे पहले डी को हम लोग चेक कर लेते हैं। डी में हम लोग तीन बातों को समझते हैं। डी में हम लोग तीन बातों को समझते थे, क्लास 10th में हमने सब ये पढ़ा हुआ है। बस एक रिकॉलिंग मैं कर रहा हूं यहां से। एक बार आपका डी लेस देन 0, राइट, डी इक्वल टू 0 एंड डी ग्रेटर देन 0। पहला मैंने लेस देन ले लिया है, थोड़ा सा इस पर ध्यान कम होता है क्लास 10th में, इसलिए इसको सबसे पहले रखा है अभी। राइट? एंड डी इज इक्वल्स टू व्हाट? डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। राइट? डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये bac आपका क्या है? bac आपका यही abc जो इनका कोफिशिएंट होता है। इसमें बहुत अच्छी बात है, एक इंपॉर्टेंट काम है जो हम लोगों को क्लास 12th में भी क्वेश्चन के दौरान मिल जाता है, लेकिन उस समय ध्यान नहीं आता कि क्या है। इस पे बात करते हैं। राइट? डी ग्रेटर देन 0 हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डी ग्रेटर देन 0 हुआ, डी इक्वल टू 0 हुआ, इस पे हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। लेकिन डी लेस देन 0 पे एक बात को समझते हैं। राइट? जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो ए आपके पास या तो लेस देन 0 होगा या तो ए ग्रेटर देन 0 होगा। ये दोनों बातें होंगी। अब ये दोनों बातों को समझने के लिए, ये दोनों बातों के बाद हम लोग अगर इसको डाल दें कि अगर ये केस हमारे पास डी लेस देन 0, दोनों केसेस में अगर डी लेस देन 0 है, इनमें तो हम लोग सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है? हम लोग
अगर d लेस देन 0 और दिया हुआ है और यहां पे a लेस देन 0 और यहां a ग्रेटर देन 0 दिया है, अब इन दोनों केसेस को आप समझिएगा कि जब भी इस तरह का केस होगा, ठीक है, तो a लेस देन 0 का मतलब हो जाएगा आपके पास a लेस देन 0 एंड d लेस देन 0, राइट। तो जब भी a लेस देन 0 होगा तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी x के लिए, चाहे आप कोई भी x रियल नंबर से लेकर उठा के रख लें, उसमें इज ऑलवेज नेगेटिव, राइट। एंड जब भी आपके पास a ग्रेटर देन 0 होगा और d लेस देन 0, तो दोनों केसेस में एक बात तो कॉमन देख लो आप, d लेस देन 0 है तो सारा डिपेंडेंसी किसके ऊपर आ गया, इनके ऊपर, राइट। तो ये लेस देन 0, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यू होगी ऑलवेज भी लेस देन 0, राइट। लेकिन अगर आपके पास a ग्रेटर देन 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव किसी वैल्यू के लिए। अभी हम लोग एग्जांपल करेंगे, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर हमने यहां पे लिखा, मान लीजिए दैट px या fx कर देते हैं इसको, fx इज इक्वल्स टू दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज पॉजिटिव और नेगेटिव आपसे पूछा गया, और नेगेटिव। आप बहुत सिंपल तरीके से क्या चेक करेंगे, आप ये चेक करेंगे यहां पे कि a क्या है इसका, राइट। तो a दैट इज 3 विच इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो a ग्रेटर देन 0 आ ही गया, तो हम बोल देते हैं इसको पॉजिटिव। बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन इसके d को चेक करना जरूरी है, क्योंकि d जब तक नेगेटिव नहीं होंगे तब तक ये वाला जो चीज है हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते इसमें, राइट। फिर ग्रेटर देन 0 अगर हो गया तो फिर केस बदलता रहेगा, ठीक है। तो a अगर 3 है और ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग इसके d को निकालते हैं, दिस इज b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब हो जाएगा हमारा दिस इज 16 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5 एंड दिस इज d माइनस 12 इंटू 5 60, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा माइनस कितना 44। सो दिस इज माइनस 44, यही हुआ ना, 16 माइनस 60, तो दिस इज लेस देन 0। तो कंडीशन क्या बना कि a ग्रेटर देन 0 बट d लेस देन 0, राइट। दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इसके ग्राफिकल बात करें हम लोग, तो सिंस हमें यह पता चल गया कि इनकी जो वैल्यू है, इनकी वैल्यू हमारा क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, तो मतलब इसके ग्राफिकली अगर हम इसको बात को देखें तो इसका ग्राफ ऐसे मुड़ जाएगा, राइट। इसका ग्राफ ये अबव एक्स एक्सिस बनेगा आपका। अगर ये मान लीजिए हमें ये पता चलता, मान लीजिए यहां -3 होता तो a लेस देन 0 होता एंड d मान लीजिए लेस देन 0 आता किसी केस के लिए, तो उस तरह के केस में हमारे पास जो ग्राफ आएगा हमारा d लेस देन 0 a लेस देन 0, वो तो फिर कैसा बनेगा आपका, नीचे ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट नंबर 7 पे चलते हैं, राइट। पॉइंट नंबर 7, यस। नाउ पॉइंट नंबर 7 पे बात करते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 7 थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है। क्लास 9th में आप लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर में काफी फॉर्मूले पढ़े, है ना। तो उस फॉर्मूला को थोड़ा सा अलग तरीके से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल फॉर्मूला आपके पास दैट इज a माइनस बी का होल क्यूब, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड दिस इज a माइनस बी। बहुत सिंपल फॉर्मूला था। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है तो दिस इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, राइट। लेकिन कहीं पे अगर कुछ जरूरत पड़ गई कि आप a प्लस बी अपॉन रूट अंडर a माइनस रूट अंडर b की वैल्यू बता दीजिए, इनको सॉल्व कर दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए इसको, तो आप क्या करेंगे, सिंपल यहां a माइनस बी,
ए प्लस बी नहीं, ए माइनस बी एंड रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी, या फिर यहाँ प्लस भी हो सकता है, ठीक है। अगर इस तरह की बात हो तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी एंड रूट अंडर ए minus root under b. We can write according to this formula, right? And this will be root under a and plus root under b. तो आपके पास ये था, ये कटा, मतलब इस बात को मैं सिंप्लीफाई करके रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी लिख सकता हूं, ठीक है। और एक फॉर्मूले की बात करते हैं। आप लोगों ने ये फॉर्मूला ही पढ़ा है क्लास 9th में, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इसको आपने पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट। इसको लिखने का एक और तरीका है, उस तरीके से अगर हम लोग लिखते हैं तो देखिए जरा सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड प्लस 2abc एंड देन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ठीक है। ये भी बहुत काम का फॉर्मूला है, अगर कभी इस तरह के केसेस आते हैं तो हम लोगों को बहुत फायदा होता है इसमें, ठीक है। तो वी कैन राइट दिस इज इक्वल्स टू दिस और दिस बोथ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसमें आप बात करते हैं यहाँ पे, क्लास 10th में हमने ये बात भी देखा था कि अगर कोई टर्म हमारे पास एबीसी में कुछ रिलेट करके लिखा हुआ है, राइट, तो एबीसी के टर्म्स में अगर लिखा हुआ है, ए बी सी के टर्म्स में अगर कोई चीज लिखा हुआ तो आपने क्लास 10th में भी देखा होगा इन चैप्टर ऑफ पॉलिनोमियल, राइट ना। तो वहां पे आपके पास समेशन ऑफ अल्फा था, बट मैं इसकी बात अगर करूं कि अगर समेशन ऑफ ए लिख के दे दिया तो व्हाट वी कैन राइट फॉर दिस, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी सम ऑफ ऑल जीरोस, राइट। सिमिलरली दूसरी बात हम लोग करें यहां पे कि दैट समेशन ऑफ ए बी, so this will be AB plus BC plus CA, right? और ये समेशन साइन के जैसा ही एक और नोटेशन है जिसको हम लोग पाई पढ़ा है, लेकिन बट अभी इस नोटेशन के लिए इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट, ठीक है। तो कहीं पे अगर प्रोडक्ट ए इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ए, राइट। तो अगर इसी तीन टर्म के बेसिस पे अगर पाई ए है तो इसका मतलब होता है ए इंटू बी इंटू सी, दिस इज द प्रोडक्ट पार्ट, राइट। ओके, नाउ एक और पॉइंट इसमें बेटा है, उसको हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल्स टू 0 अगर है। ये कब पॉसिबल होता है हमारा, तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो तो इसको हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0, इसका क्या मतलब है, आइदर दिस इज इक्वल्स टू 0 और दिस इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ a प्लस बी प्लस सी, तो चलो 0 ले लिया हमने। इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का होता है। तो एक क्वेश्चन है जैसे a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब, ये दिया हमारे पास, राइट। ये हमारे पास आ गया और नीचे कुछ हम लोग लिखे हैं अगर a माइनस बी एंड b माइनस सी एंड c माइनस a, इस तरह की चीजों को लिखें और ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक समझदार बच्चा होगा तो वो इस बात को समझेगा यहाँ पे कि a माइनस बी बी माइनस सी एंड c माइनस a को अगर हमने a b और c कंसिडर कर लिया तो दिस इज जस्ट लाइक a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c क्यूब, राइट। और a प्लस बी प्लस सी, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास a की जो वैल्यू है a इज इक्वल्स टू a माइनस बी एंड b इज इक्वल्स टू b माइनस सी एंड c इज इक्वल्स टू c माइनस a,
ये तीनों चीजें। तो यहां से अगर आप a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालते हो तो देखो यहां पे क्या होने वाला है, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो यहां से ये सारी चीजें कट के जीरो, मतलब कहने का मतलब जो हमने अज्यूम किया था ए बी और सी, उनका सम जीरो आ गया। उनका सम जीरो का मतलब इसके इंटरनल पार्ट जो है इनका सम जीरो आ गया। तो मतलब इस पूरे चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थ्राइस ऑफ a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए अपॉन दिस इज a माइनस बी एंड दिस इज b माइनस सी एंड दिस इज c माइनस ए। इनको आप इसको सॉल्व कर दीजिए, कैंसल, ये भी आपका कैंसल हो गया, तो रिजल्ट क्या आ गया 3, राइट। अब ये किसी को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को हमने 3abc क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे जीरो आ रहा है ये, और हमने यहां पे बताया आपको कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये इज इक्वल टू जीरो, और ये इज इक्वल टू जीरो का मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से एक रिलेशन और लिख ही लेते हैं हम लोग, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। कब? जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, पार्ट 1 है आपका ये, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके और जो 6 पॉइंट बचे हुए उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।